96.23% रहा है। मैं सबसे पहले विज्ञान का परीक्षा परिणाम बता रहा हूँ। परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2,87,068। उसमें से 2,85,299 परीक्षा में बैठे और प्रथम श्रेणी में जो पास हुए वह 1,46,644 जो छात्र हैं ये, और प्रथम श्रेणी में जो छात्राएं पास हुई है वह हैं 98,636। इस तरह से छात्रों का परीक्षा परिणाम कुल 97.02% रहा है और छात्राओं का परीक्षा परिणाम 98.34% रहा है। इस प्रकार से कुल विज्ञान परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम 97.52% रहा है। अब मैं कॉमर्स का परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। कुल परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं 30,798। उसमें से प्रविष्ट हुए 30,580। प्रथम श्रेणी में पास हुए 13,976 छात्र हैं ये, और जो छात्राएं पास हुई है 8,096। इस तरह से छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रतिशत रहा है 94.04% और छात्राओं का परीक्षा परिणाम जो रहा है वो रहा है 92.82%। इस प्रकार से कॉमर्स का जो कुल परीक्षा परिणाम प्रतिशतता में रहा है 93.64। अब मैं आर्ट्स का परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। कुल विद्यार्थी बैठे 5,91,023। उसमें से प्रविष्ट हुए यानी जिन्होंने परीक्षा दी 5,83,201। प्रथम श्रेणी में छात्र पास हुए 1,56,818 और प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास हुई 2,27,252। और इस तरह से छात्राओं का परीक्षा परिणाम रहा है उत्तीर्ण होने का 96.68% और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत रहा है 98.9%। इस प्रकार से कुल परीक्षा परिणाम आर्ट्स का 97.54% रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का भी मैं साथ में परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। परीक्षा के लिए पंजीकृत परीक्षार्थी थे इसमें 4,114। उसमें से 4,067 ने परीक्षा दी। प्रथम श्रेणी में छात्र पास हुए 832 और प्रथम श्रेणी में छात्राएं पास हुई 1,328। इस तरह से छात्रों का प्रतिशत रहा है 96.46% और छात्राओं का प्रतिशत रहा है उत्तीर्ण होने का 97.77%। इस प्रकार परीक्षा परिणाम जो वरिष्ठ उपाध्याय का रहा है कुल 97.20%। ये कुल परीक्षा परिणाम की मैंने घोषणा कर दी है। मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और इसलिए सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों को हमने निर्देश दिए हैं कि नामांकन में वृद्धि करें। इसलिए 1 अप्रैल से ही प्रवेश उत्सव प्रारंभ हो गया है। मैं सभी अभिभावकों माँ बापों से सबसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि हमारे पूरे राजस्थान के सब बच्चे पढ़ लिख सके, कोई भी छात्र वंचित न रहे, ऐसा शिक्षा विभाग का भी प्रयास रहेगा और अभिभावकों का माँ बाप का भी प्रयास रहना चाहिए कि कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित ना हो। परीक्षा परिणाम में निरंतर सुधार हो रहा है और इसके लिए हमने 10वीं का परीक्षा परिणाम 24 मार्च को ही घोषित कर दिया था। ये जानकारी के अनुसार आज़ादी के बाद का पहला वर्ष है जब मार्च के महीने में
10वीं बोर्ड की परीक्षा और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। रीचेकिंग छात्र करवा सकते हैं। पिछली बार हमने गणित विषय का ही रीचेकिंग करवाया था। रीचेकिंग का मतलब केवल रीटोटलिंग नहीं होता, उसका जो जवाब है प्रश्न का, उसका पुनर्मूल्यांकन होता है और जो परीक्षक होता है उसमें दोबारा अंक दे करके उसकी गणना करता है। तो अब की बार हमने 3 विषय लिए हैं, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी। अब तीनों में ही रीचेकिंग का रीटोटलिंग लगाया करते थे। अब वास्तव में पुनर्मूल्यांकन होगा उसका और फिर परिणाम दोबारा घोषित किया जा सकता है। यही नहीं है, हम बोर्ड की परीक्षा 2 बार करेंगे। एक ही वर्ष में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। पहली बोर्ड की परीक्षा में छात्र समझता है कि मेरे कम अंक आए हैं या मुझे पूरा इम्प्रूव करना है तो कर सकता है, परंतु कम से कम वो 3 विषय में पास हुआ हो और वो बोर्ड की परीक्षा में बैठा हो। तो ये छोटी मैंने जानकारी दी है। बच्चों को सबको अपनी पाठ्य पुस्तकें 1 अप्रैल को राजस्थान के सभी स्कूलों में बच्चों के हाथ में पाठ्य पुस्तकें पहुँच जाएंगी और जो हमारा प्रवेश उत्सव समाप्त होते होते सब छात्रों के खातों में सरकार के खजाने से उसकी गणवेश यानी पोशाक का पैसा भी चला जाएगा। जो नियत ड्रेस तय की है, पोशाक का रंग तय किया है या पोशाक तय की है सरकार ने, उसी प्रकार की पोशाक छात्र के अभिभावक छात्रों को बना पाएंगे। मैं पुनः आग्रह करूंगा सभी राजस्थान भर के शिक्षक बंधु भगिनियों से कि कक्षा में मोबाइल का उपयोग किसी भी कीमत पर न करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। प्रश्न प्रदान किया और आगामी शैक्षणिक सत्र में क्या भूमिकाएं रहेगी, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना, इसके बारे में पूरी रोशनी डाली है। मैं माननीय प्रशासक महोदय का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमारा मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही समस्त बोर्ड के कार्मिक अधिकारियों का, जिनके अथक प्रयासों से ये परीक्षा परिणाम समय पर हम घोषित कर पाए, आप सभी का धन्यवाद। मीडिया साथियों का स्पीकर ले लेता हूँ, वो वहाँ पे करता है। तो देखिए 12वीं का रिजल्ट आ गया है। जो इंतजार बच्चे कर रहे थे वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री ने ये रिजल्ट जारी किया है। 12वीं कला वर्ग का भी परीक्षा परिणाम